हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 14 पाठ का नाम है मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया कविता है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ें। हम इस वीडियो में इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर पर ही नजर डालेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपको पुस्तक में देखने के लिए मिलेगा, पहला क्वेश्चन है कि कवि का ठहरने से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर लिखेंगे, ठहरने से कवि का तात्पर्य है गतिहीन हो जाना, किसी भी प्रकार की उन्नति से रहित। दूसरा अर्थ है जीवन का रुक जाना भी होता है। अगला है, हमें अपने साथ किन्हें लेकर चलना है। तो देखो बच्चों, हमें अपने साथ जमाने को लेकर चलना है, साथ ही पिछड़े हुए लोगों को भी आगे बढ़ाना है। देखो बहुत ही इजी आंसर है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। देखो, पक्के निश्चय से जीवन की बाधाओं को दूर किया जा सकता है, यानी पक्के इरादों से। ठीक है, ठान लिया तो ठान लिया। कवि के अनुसार मनुष्य को कब पछताना पड़ता है। तो बच्चों, काम करने की उचित अवसर के हाथ से निकल जाए, जैसे कोई अवसर हाथ से निकल जाए तब जो है मनुष्य को पछताना पड़ता है। अगला है, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है। तो कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन और मृत्यु का प्रतीक है। आप इसको इतना ही लिख दें, ठीक है। अगला है, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्यों। देखो बच्चों, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी का निभाना ही ईश्वर की पूजा है। अपनी जिम्मेदारी निभाना ही ईश्वर की पूजा है। आपने थॉट भी सुना होगा, है ना, क्या कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्कशिप। अतः प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करते हुए काम को पूरा करें, नहीं तो काम करने के उचित अवसर के बीत जाने पर हमें पछताना पड़ेगा। अगला है, निम्नांकित प्रश्नों के भाव स्पष्ट करें। तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित की सांची में ढलना है। इसका सही आंसर लिखेंगे कि हे मनुष्य, तुम्हें संसार की प्रगति की पहचान बनकर प्रत्येक मनुष्य की भलाई के लिए आदर्श बन जाना चाहिए। जितने भी हो रोड़े मिले उन्हें ठुकराओ, पथ के कांटों को पैरों से दलना है। तो देखो, हे मनुष्य, तुम्हारे मार्ग में कितनी ही बाधाएं और रुकावटें भली आ जाएं, परंतु उन्हें अपने पैरों से ठोकर से हटा दो। मार्ग में जितने भी कांटे हो सकते हैं, परंतु हिम्मत के साथ उनके ऊपर से चलते हुए उन्हें कुचलते हुए आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। मार्ग की बाधाओं और रुकावटों को हिम्मत से दूर करते हुए अपने निश्चित मार्ग पर आगे ही आगे गतिमान रहना हमारा कर्तव्य है। अगर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो आपको 5 दिख रहे हैं। पहले में आपको बनना है छलना, इसमें आप आसानी से उसी में से कविता में से खोज कर भर सकते हैं। दूसरे में बनना है आपको ढलना, फिर दलना, फिर मलना, फिर टलना। अगला है भाषाध्ययन। भाषाध्ययन में आपको निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए, साथ ही कविता में उन पंक्तियों को भी छांटिए जहां इनका प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, सांचे में ढलने का अर्थ होता है अनुसार बन जाना, और इसका कहाँ प्रयोग हुआ है, देखो मैं आपको बताऊं। इसका प्रयोग हुआ है तुमको जनहित के सांचे में ढलना है, ठीक है। अगला है, हाथ मलना का मतलब होता है पछताना, इसका प्रयोग हुआ है अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। इसके बाद है व्रत लेना, और व्रत लेना का मतलब होता है प्रतिज्ञा कर लेना, और इसका सही अर्थ है, मतलब ये कहाँ प्रयोग हुआ है, जब चल्ले का व्रत लिया ठहरना कैसा, ठीक है। जुट जाना का अर्थ है लग जाना, ये यूज हुआ है जो कुछ करना है उठो करो जुट जाओ। लास्ट है अवसर खोना, मतलब समय को निकाल देना, गवा देना, इसका यूज हुआ है अवसर खोकर तो सदा हाथ मल्ला है। इसके बाद है कविता के तुकांत शब्द, मतलब राइमिंग वर्ड जो एक ही तुक के हैं, उनको लिखना है। देखो, चलना टलना छलना ढलना दलना मलना, पतन जीवन, चलाओ बढ़ाओ ठुकराओ जुट जाओ गवाओ, आती जाती। इसके बाद जो है आपको निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द भरिए। उत्थान पहले में है तो उसका हो जाएगा पतन। कभी भी कहीं भी अधिक ठहरना का हो जाएगा आपको चलना, ठीक है। अगला है आपका पशु पक्षी भी अपना हित का हो जाएगा अनहित, अहित या अनहित कुछ ही भर दें। सफलता के बाद का असफलता, सॉरी असफलता है तो आपको सफलता भरना पड़ेगा। सुख का दुख भरेंगे, ठीक है। अगला है लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिए गए प्रयोगों की तरह नीचे दिए गए वाक्य में मत का प्रयोग कीजिए। पहला है रुको मत आगे बढ़ो, तो इसका सही आंसर लिखना है मत रुको आगे बढ़ो। पढ़ो मत बात करो, पढ़ो मत बात करो। अगला है हंसो मत भोजन करो, तो मत हंसो भोजन करो। भागो मत धीरे चलो, तो मत भागो धीरे चलो। इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। टेक केयर।